والصلاة والسلام على رسول الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم मुशरिकीन मक्का और बनो गिफ़ार ये मदीना के निचले हिस्से की तरफ से आए। 10,000 की जमीयत को लेकर ऊपर के हिस्से से बनो कुरैज़ा ने धोखा दिया, क्योंकि ये तो यहूदी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय की वजह से खंदक खोदने का फैसला किया। इसलिए मदीना के वो साए जिस तरह ना तो पहाड़ी सिलसिला था और जिस तरह ना ही खजूरों के बागात लगे हुए थे, जहां पानी लगा थी वहां खंदक खोदी गई। और जब खंदक खोद रहे थे, गुज़श्ता कल में ये बात आपको बताई गई, एक चट्टान नहीं निकली, नहीं फूट रही। अल्लाह के रसूल ने फोड़ा, बल्कि शाम के महलात नजर आ रहे, फारस का व्हाइट हाउस नजर आ रहा है, और यमन में सना के दरवाजे अल्लाह मुझे दिखा रहा है। ऐसे हालात में जबकि पेट पर पत्थर बने हुए, ईमान और निफाक का इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ने दिखाया। इधर जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, अल्लाह के रसूल भी भूखे, सहाबाए किराम भी भूखे, क्या कुछ है घर में खाने पकाने के लिए? कुछ दावत दे देंगे अल्लाह के रसूल को। तो उनकी बीवी कहने लगी, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, असल में जाबिर बिन अब्दुल्लाह ये वो साहबी है कि जिनके अब्बा उहद के मैदान में शहीद हो गए थे। इनकी 6 बहनें थी और एक भाई था। और के बाद जब इन्होंने निकाह करना चाहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में पता चला इन्होंने निकाह कर लिया, और उस औरत से किया जिसका पहले से निकाह हो गया था, शौहर का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तज़व्वजत बाकिरा, ऐ कुंवारी औरत से निकाह कर लेते। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मेरी 6 बहनें हैं, छोटी छोटी है, अगर कुंवारी औरत से निकाह करता तो वो मेरे बच्चे की क्या परवरिश करती, मेरी बहनों की क्या परवरिश की होती। अल्लाह के रसूल ने दुआएं दी उनकी सोच पे। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, कुछ है? उन्होंने कहा, एक बकरी है और कुछ आधा किलो जौ वगैरह है, जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथ एक दो लोगों को दावत दे दो। खंदक खुद रही थी। इज्तिमात के काम नहीं चलते, लंगर लंगर जैसे बोलते, एक लंगर हमारा, 2 लंगर हमारे, 3 लंगर। तो जो खोदते कान में आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने, अल्लाह के रसूल कुछ खाना थोड़ा सा आपके लिए बनाया गया है, एक तो कुछ जौ की रोटी होगी, आपको दावत। कान में आकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दावत? कहा, या इन्न जाबिरन क़द सना लकुम तामन। अल्लाह के रसूल ने 14 तो सहाबा को ऐलान करके कहा,
अरे मंडप वालों, जाबिर ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। भूखे को क्या लगता है, जिनके पेट पे पत्थर बांधे गए हो। पूरे साहबा हो जो गए, इनका तो बीपी चेक नहीं किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा बीपी हाई हो गया होगा। असल में इज्जतदार आदमी को ये चीज की बहुत बड़ी होती है। हमारी जमात थी मलेशिया में, हमने 2 मदरसे में से एक मदरसे को दावत दी बच्चों के साथ, और एक जो मदरसा था जिसमें ड्रीम वाले रहते थे नौजवान, उनको लॉक करके लॉकर में रखते थे वो लोग, तो उनके सिर्फ स्टाफ को दावत दी। नहीं, इनको जो ड्रीम वाले बच्चे थे तो उन लोगों को तो पूरों को दावत दी, और जो मदरसे के छोटे छोटे बच्चे थे 150 बच्चे, उनके सिर्फ स्टाफ को दावत दी थी। करीब करीब मदरसा था, 25 किलो खाना बनाया। ईशा की नमाज के बाद देखे तो 2-2 बच्चे एक एक हाथ पकड़ पकड़ के सीधा मस्जिद आ रहे हैं। हमारे अमीर थे अजीम जमजम, जैसे जिन्होंने लाइन को देखा बच्चों की, तो उन्होंने मुझे मुफ्ती साहब दावत किसको दिए? कहा इस्लाम को दावत दिए देंगे, और ये ड्रीम जो वाले बच्चे हैं उनको पूरा रोकना। ये लाइन किधर आ रही? का ये तो इधर आ रही। तो सबसे पहले वो कहने लगे मेरी बीपी की गोली का है, मेरी बीपी की गोली का है, मेरे को ये हो रहा है। पूरे साथी कीड़ा चारी बैठे बैठे कह रहे बीपी की गोली हो, चलो भाई बड़े आप में 5 किलो का दम अलग से दूंगे, तुमको गोले देते हो बैठो। उसमें तू मैं अल्लाह का शुक्र हुआ 5-7 किलो जल्दी से डाले आलू की बिरयानी। वो तो बकरे की थी, फिर आलू की हमने खाए, बकरे की उनको खिलाए। तो जब दावत जितनों को हो उससे जाहिर अगर आ जाए तो आदमी के बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। अल्लाह के रसूल 1-2 आदमी का खाना बनाया जाबिर की बीवी ने, और हुजूर ने दावत दी यहाँ अलल खंदक। अरे खंदक वालों चलो, लंगर तैयार हो गया। समझ रहे अल्लाह के रसूल है तो अल्लाह का रसूल है वो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कहा जब तक के महीना हो ला तंज़िल गुरबतो, क्या हाथी को नीचे ना उतारना, वदल तन्नूर वदल खुल्स मिन तन्नूरी, और ना रोटी को तन्नूर से निकालना जब तक के महीना हो। भागते आए, बीवी से कहने लगे अरे तेरा नाम हो, तेरा नाम क्या हुआ? तो कहा मैंने दावत अल्लाह के रसूल के लिए, और हुजूर ने तो पूरे खंदक वालों को बुला लिया। तो बीवी कहने लगी आपने किसको दावत दी? तो कहा मैंने अल्लाह के रसूल को दी। अल्लाह के रसूल ने किसको दी? कहा पूरे 1400 साहबा को। तो रसूल ने दावत दी तो रसूल का खुदा जाने, दावत अल्लाह के रसूल ने लिए तो अल्लाह के रसूल का खुदा जाने। और वो कहा अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे आने तक तंदूर में से रोटी न निकालना, मेरे आने तक चमचे से सालन न निकालना। वो हट गए। अल्लाह के रसूल से जब सहाबाए किराम भूख की शिद्दत थी, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का घर छोटा, हुजूर ने फरमाया जो खुलो वाला तज़ामदू, लाइन से आओ, क्योंकि साहबा भीड़ कर रहे थे घुसने के लिए। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, सर्दी का आलम था, सर्दी का आलम, सर्दी में मजीद धूप। हुजूर ने फरमाया गड़बड़ मत करो, उदखुलू वला तज़ामदू, दाखिल लो लेकिन गड़बड़ मत करो, लाइन से आओ, अपनी ज़बान में उसे कहते। फिर अल्लाह के रसूल अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को अंदर से तंदूर से खुद रोटी निकालते थे, तंदूर से रोटी निकाले, तंदूर से रोटी, वो ढक्कन को खोले भी अंदर से दिए, अंदर से दिए, अंदर से दिए। 1400 सहाबाए किराम ने खाना खाया। फिर अल्लाह के रसूल ने अबू हुरैरा से, जाबिर बिन अबू हुरैरा तो थे नहीं उस वक्त, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जाबिर
मदीना में भूख पड़ी है, बहुत से घर फांदे से पड़े हुए, जाओ मदीना में ऐलान कर दो कि जिसको खाने की जरूरत हो जाबिर के घर पे आ जाए। सबने अपने अपने तोशे अपने अपने बर्तन लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको भर भर कर दिया। पूरे जब हो गए तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कहने लगे, अल्लाह के रसूल, जाबिर हमको हमारे खुदा ने खिलाया, तेरा खाना तुझे मुबारक हो। हमको हमारे परवरदिगार ने खिलाया, तुझे तेरा खाना मुबारक। इसके आगे जो रिवायत अमूमन आपने सुनी होगी वो रिवायत गलत है कि बच्चे ने बच्चे को दबा दिया, फिर उसके बाद वो सारा जो बकरी का था उस पर कुछ फूका, जिसकी वजह से बकरी का बच्चा भी आ गया। ये सब गलत वाहियात रिवायत है। यहाँ तक रिवायत सही है, अल्लाह के रसूल ने रोटी भी दे दी, अल्लाह के रसूल ने हांडी भी दे दी और कहा, जाबिर हमको हमारे रब ने खिलाया है, तुम्हारा खाना तुम्हें मुबारक हो। हजरत जाबिर से ज्यादा यकीन उनकी बीवी का था, इसलिए सुनते ही फौरन कहा था कि तुमने दावत दी या रसूल ने दावत दी? तो कहा रसूल का खुदा जाने। यहाँ तो मामूली चीज अगर हो जाए तो ऐसा बहुत यकीन होता है आदमी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसी भी औरतों का ऐसा यकीन। फिर जब बारी से बारी हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे सहाबाए किराम को अलग अलग जगह मोर्चे पर बिठाया। खंदक में आज भी 7 मस्जिदें बनी हुई है, 7 मस्जिदें, जिसे सबा मसाजिद कहते हैं। सबा मसाजिद, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद उमर, मस्जिद अली, मस्जिद फातिमा, मस्जिद सलमान और मस्जिद उस्मान। लेकिन अब मस्जिद उस्मान को उन्होंने बड़ी बना दिया, जामे उस्मान। 2 मस्जिदों की एक मस्जिद कर दी है, जामे उस्मान। बाकी 5 मस्जिदें वहीं पे आज भी मौजूद है। पहली मर्तबा जब हमारा जाना हुआ था 2009 में, तो बड़े हजरत को जो उमूमन घुमाने के लिए लोग आते थे, तो उसमें मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, वो तशरीफ लाए थे। तो हजरत ने हमको कहा था इनको ले जाओ। तो वो बहुत पुरानी आदमी थे, उन्होंने वो जगह बताई थी जिस जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चट्टान को फोड़ा था। अब तालिबान उन्होंने बिल्डिंगों से घेर लिया। 2009 में पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा आपने वो जगह देखी थी, उसके बाद से आज तक समझ में नहीं आती वो जगह कहाँ है। उसने छोटी कार में लेकर गए थे हमको और हजरत के बेटे वगैरह थे, जहां अल्लाह के रसूल ने मारा था खुदा, जहां से रोशनी फूटी थी। इधर आकर मुशरिकीन जब आकर ठहर गए तो इन्होंने नया कोई काम देखा। अरे बंदर, मोहम्मद ने बदली पोत का जाल बिछाया है, नौजुबिल्लाह। बहुत इन्होंने कोशिशें की, बहुत कोशिश की कि किसी तरह आ जाए। जहां से थोड़ी सी खंदक का सिरा पतला दिखा तो उनका एक पहलवान था, अम्र बिन अब्दे पर ज़ेरे पूरी बेटी भी थी, उसने छलांग लगाया और पहलवान का, उसकी उम्र थी बशीर भाई 90 साल। कितनी? 90 साल। और उसने छलांग तकरीबन 4 सत की थी वो खंदक, वो यहां से वहां छलांग लगाया उसने। उम्र कितनी थी? 90 साल। अम्र इब्ने अब्दे पर फिर ललकारा उसने हदीस मुबारक में, ऐसे मुझसे लड़ने वाला। अभी 90 के आगे जितने हैं उनको तो हसरत से देख रहे लोग और नजर लगा रहे उनकी उम्रों को। हजरत अली आए, मैं हूं, तो
तो ये पूरा इसने पहना हुआ था और सिर्फ आगे खुली थी अमर इब्न अब्दे वल के। उसने कहा कौन है? उसने कहा अली। तो जोर से हंसा अमर इब्न वल, कहने लगा कम से बच्चों को मारना मेरी आदत नहीं है। हजरत अली नौजवान 25-30 साल के और वो बोल रहा है मुझे कम से बच्चों को मारने की आदत नहीं है। और हजरत अली ने उल्टा जवाब दिया, मेरी तो तमन्ना है कि तुझे जहन्नम में पहुंचाओ। गुस्सा आया, दोनों की आपस में मुबारजत हुई और आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने ये जो खोद होती है ना, खोद पहनी हुई और ऊपर से जीरा, तो ये खोद और जीरा के दरमियान में छोटी सी खाली जगह रहती है। यहाँ इन्हें टोपी अलग निकाली जाती, हेलमेट और ये जीरा अलग पहनी जाती। उन दोनों के दरमियान जुड़ी भी नहीं रहती, बारीक सी एक सांप होती है उसमें। हजरत अली ने वो सांप के दरमियान से उसकी गर्दन उड़ाई। और नारे से तीर बुलंद किया। अल्लाह के रसूल समझ गए कि काफिर को खैबर किरदार तक पहुंचाया अली ने। एक दिया, दो, तीन ऐसे आए, तीनों के तीनों। बाद में अबू सुफियान ने सबको रोका कि भाई ये मदीना से आएंगे और तीर अंदाजी शुरू हुई। इधर वालों ने तीर भेजा, इधर वाले तीर भेज रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि इधर यहूदियों का भी डर था, इसलिए मुसलमान औरतों को एक महफूज किले में बंद किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसमें अल्लाह के रसूल की फूफी की हजरत सफिया, उसने अगर किले में नहीं जाकर देखा तो एक मुश्तबे आदमी नजर आया। बीबी सफिया समझे शायद ये जासूस है यहूदियों का, इसलिए उसने हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु से कहा, हस्सान जरा जाकर इसकी खबर लो, मुझे जासूस लग रहा है। हस्सान कहने लगे, हस्सान रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, तुमको तो पता है मुझे लड़ना नहीं आता, मैं क्या मारूंगा। हटाया बीबी सफिया ने उनको और इन्होंने ऐसी जोर से लकड़ी उसके सर में मारी जिससे वहीं गिर के खत्म हो गया वो यहूदी। फिर कहने लगे, हस्सान मरेवे को तो उठा सकता होगा तो, अब उठा के तो ले जा। इन्हें हार दिलाया कि मरेवे को तो उठा सकता होगा तो उठा कर ले जा। फिर जब दूसरा दिन निकला तो तीर अंदाजी खूब हुई, इधर से तीर उधर से तीर, और उस तीर अंदाजी में अल्लाह के रसूल की और सहाबा की 4 नमाजें कज़ा हो गई। ज़ुहर, असर, मगरिब, ईशा, जिसकी अदायगी बाद में की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम से कहा, क्या है मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो दुश्मन में घुसकर जासूसी करके लाएगा? क्योंकि दो तरफ से तो दुश्मन नहीं थे, एक तरफ पहाड़ी थी मदीना की, एक तरफ सिर्फ दरख्त थे जहां खंदक खुदी हुई थी, वहां से जाना नहीं था। और सर्दी कौन बोल रही थी? सहाबाए किराम फरमाते, जब अल्लाह के रसूल ने पूछा कौन है जो दुश्मन की जाकर खबर लेगा, हम जमीन को चिपकना शुरू किया। मौलाना सईद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि दीन की मेहनत करने वालों का हाल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, और एक जैसा नहीं रहने की वजह से कोई एक आदमी दूसरे आदमी को ताना न दिया करे। कितने ऐसे जो चिल्ले 4-4 महीने आदमी लगाता है और बाद में 3-3, 4-4, और जब लगाता है वो देखते उनके बातें सुनो 150 के ऊपर की करते। कितने के ऊपर की? 150 के, 100 के नहीं। और जो नहीं गए हुए उन्हें ऐप से देखते, हालांकि उनके लिए दुआ करनी है। और जब अल्लाह इस पे हाल डालता है तो ये गुल होना शुरू हो जाता है।
1 साल भी हुआ, 2 साल भी हुआ, 3 साल भी हुए, 4 साल भी हुए, दुआ करो दुआ करो। जब लगाया तो 150 के आगे था। इसलिए आगे बढ़ने वालों से हसद न करो, उनके लिए दुआ करो। पीछे रहने वाले को हकीर न समझो, पर शफीक रहो। आगे बढ़ने वालों से हसद न करो, उनके लिए दुआ। वो तकादा अल्लाह उससे पूरा कर रहा है, अल्लाह और पूरा कराए। मैं नहीं कर सका, अल्लाह वो कर रहा है। और जो नहीं गया है, जो नहीं कताने, जो नहीं नींद पे कर रहा है, जो नहीं नींददारी में, तो उस पर रहम खाओ, उस पर शफकत करो, उसे हकीर नहीं समझे। बदर नहीं ऐसा खड़े होने के साहबा जब तक कुछ नहीं था, या रसूल अल्लाह नीयाना दूरी, अल्लाह के रसूल आप अंसारे मदीना को बुरा ले रहे, तो सुनो, अगर आप हमें समंदर में तो कूदने के लिए कूद जाएंगे, पूछेंगे मैंने क्यों कूदने के लिए कहा? आप बरबुल गिमाम तक चलने के लिए कहेंगे चलेंगे, पूछेंगे नहीं कि अपने हाथ में क्यों हमें ये हुक्म दिया? और जब आप पूछ रहे अल्लाह के रसूल दुश्मन से कौन खबर लेकर आएगा, साहबा कहते जमीन को चिपक रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हुजूर के कहने पे खड़े हो। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम लिया, आईना हुज़ैफा, तो मैं और जमीन को चिपका। और जमीन को चिपक गया, आईना हुज़ैफा। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े, अना या रसूल, ना चाहते हुए कपड़े उतने नहीं थे, सर्दी की हवाएं चल रही थी। जी नाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुश्मन की जाकर खबर लो क्या हाल है। हजरत हुज़ैफा ने फरमाया मैं पकड़ा जाऊंगा। आपने फरमाई इन्नका लन तुसर, नहीं होगा तू गिरफ्तार। मुतमईन हो गए। कहा अल्लाह के रसूल ने, कहा या रसूल अल्लाह इतनी सर्द हवाएं चल रही, आपने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा अहफ़ज़हु मिन बैनि अयदीहि व मिन क़ल्बिहि व अन यमीनिहि व अन शिमालिहि व फ़ौक़िहि व तहतिहि। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, अल्लाह हुज़ैफा की हिफाजत फरमा। हज़रत हुज़ैफा कहने लगे जब मैं जा रहा था ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आपकी ज़बान में कोई गाड़ी पैक करके गाड़ी में बैठ के जा रहा हो। जब जाने लगे तो आपने फरमाया हुज़ैफा सिर्फ देख कर आना, कोई नया काम ना करना, सिर्फ देखना क्या है। क्योंकि सहाबाए किराम के बारे में, इस ग़ज़वे के बारे में जो कुरान ने जुमले इस्तेमाल किए ना, वो जुमले क़यामत के लिए भी इस्तेमाल नहीं किए अल्लाह ने कुरान में। वो गए पीछे से यहूदी है, इधर से यहूदी है, इधर से मुशरिकीन है, बाजू से बनो ग़िफ़ार है। फिर सहाबाए किराम से मशवरा किया अंसारे मदीना से, मेरी अच्छी राय है कि ये जो मुशरिकीन मक्का ने बनो ग़िफ़ार के सरदार फज़ारी से कहा कि हम तुम्हें खैबर की आधी खजूरें देंगे हर साल। मेरी ऐसी राय है कि अल हर्ब ख़दअतुन, जंग धोखे का नाम है, चलो हम उनको पलटवार करेंगे। अपन बनो ग़िफ़ार से जाकर कहेंगे वो एक ले रहे हैं तो हम 2/3 मदीना की खजूरें देंगे। कितनी? 2/3 खजूरें देंगे। हमको क्या बोलते हो? हाँ पाठुंबा, हमको पाठुंबा दो। जज़ाकल्लाह। किसको? समझने के लिए बोल रहा हूं, पाठुंबा चलता ना,
हमको सीट दो, हमको पाठुंबा दो, हमको सीट दो, हमको। अल्लाह के रसूल ने सहाबा हुजूर के दिल में आई ये बात कि बनो गितफान को ये कहेंगे कि भाई यहूदियों ने तो तुमको कहा है कि आदि खजूर देंगे, हम ये कहेंगे उनको, ताकि सहाबा किराम की सिर्फ सहाबा की नौइयत को सामने रखते हुए, क्योंकि चारों तरफ में घिर गए थे मुसलमान, बनो कुरैज़ा, बनो नज़ीर, बनो गितफान, इधर कुरैश मक्का, सर्दी बोल रही है। दिल में आया कि अब बनो गितफान से ये चीजें कहेंगे, हो सकता बनो गितफान कुरैश मक्का का साथ छोड़ दे। इन्होंने अंसारे मदीना से राय ली, साद इब्न मुआज़, हुसैन इब्न हुदैर, साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये अंसारे मदीना के सरदार से मशवरा किया। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है या आपकी राय है? उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म नहीं है, बस तुम्हारी वजह से मैं ये कह रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साद इब्न मुआज़ ने कहा या रसूल अल्लाह, जब हम बुतों को पूजने वाले थे, ज़माने जाहिलियत का हमारा दौर था, बनो गितफान की हिम्मत नहीं थी कि मदीना की कोई खजूर भी नसब करके लेकर जाए। और जब अल्लाह ने इस्लाम की इज्जत से सरफरार फरमाया है कि आपको हमारे दरमियान में भेजा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी खजूरें बगैर खरीदे हुए और बगैर मेहमान नवाजी के 2 पहले लगाए, इनके मजाले के मदीना की एक खजूर भी ले गए। हाँ, मेहमान बनकर आएंगे, बारात के बारात इन्हें खिला देंगे, और अगर खरीदने के लिए आएंगे पूरी के पूरी खजूरें बेच देंगे। लेकिन जहां तक बात है कि तुमको पाठुंबा उनका लेने के लिए ये कहा जाए कि 2/3 इनको खजूर दे, या रसूल अल्लाह खून देने के लिए तैयार है, लेकिन एक खजूर का पाठुंबा नहीं ले सकते उनसे। अब इतने बुज़दिल बन गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बस मेरी राय ही मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह हमारी फिक्र न करे। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान ने कहा हुनालिका बुतुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ये जो अल्फाज है ना कुरान के, जो अहज़ाब के मौके पर सहाबा के बारे में जो अल्लाह ने उतारा, ये क़यामत के बारे में भी अल्लाह ने नहीं उतारा ये लफ्ज़। वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, ऐसे इनको झिझोड़ा कि क़यामत से ज्यादा भयानक हालात इन पे आ गए थे। ईमान इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा इन्होंने। हुनालिका बुतुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, ज़लज़ले में क्या ज़मीनों को झिझोड़ा जाता, जो अल्लाह ने इनको झिझोड़ा। हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे, पेट बदल गए, तो एक दिन अबू सुफियान ने ऐलान किया कि अरे नहीं देखो, कहीं मोहम्मद का कोई जासूस तुम्हारे दरमियान में ना आए। क्या होशियार होगा अबू सुफियान। बदर में भी ऊंटनी की मेरिनी के अंदर की गुटली से पहचाना था अबू सुफियान ने के मदीना की खजूर है। ये पहुंचने उसने ऐलान किया कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दरमियान में मोहम्मद का जासूस आ जाए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। हजरत हुज़ैफा ने अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ लिया। हाँ बराबर तू है क्या, ठीक है, क्योंकि वो अगर इनका हाथ पकड़ता तो ये पकड़े जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं गलत तो सर तू गिरफ्तार नहीं हो सकता। यकीन था इस बात से, इसलिए पहले पकड़ लिया ना। हाँ बराबर तू ही है। सबने एक दूसरे का उतने में अल्लाह ने हवा चलाई, खूब हवा जोरदार आंधी आई, और आंधी के साथ साथ अल्लाह ने फरिश्ते भी उतारे।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदन फअरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा। आंधी और तूफान भी भेजा और ऐसा लश्कर भी भेजा इनके दिलों में रोक डालने के लिए जिन्हें तुम न देख सके। अबू सुफियान कहने लगा, अरे अब आंधी भी आ गई, सब चूल्हे उनके उलट गए, जो तनाबे उन्होंने लगाई थी वो खेमे उड़ गए। अबू सुफियान कहने लगा कि आप यहाँ से भागो, आप यहाँ से निकल जाओ। तो आपस में अबू सुफियान के लोग कहने लगे, अरे बनु नज़ीर भी हमारा साथ देने वाले, बनु गिफ़ार भी। अच्छा, इससे पहले एक वाक़या के ये पेश आया कि नईम इब्न मसऊद अशजई ये बनु गिफ़ार के थे और सरदार किस्म के थे और मुसलमान हो गए। तो किसी तरह ये अल्लाह के रसूल तक पहुंच गए और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल, बनु गिफ़ार में और बनु कुरैज़ा में झगड़े लगाओ। हुजूर ने फरमाया, अल हर्ब खिदअतुन, जंग तो धोखे का नाम है। कहा आपस में जब टूटेंगे तो इनकी जमीयत टूटेगी। अभी ये जितना भी कुफ्र एक जगह जमा हो रहा है ना, तो हम कुफ्र के असबाब के मुकाबले में असबाब से टक्कर ले रहे, हमेशा हारेंगे, क्योंकि आमाल मेरे और आपके वैसे है नहीं। इनको अल्लाह तोड़ेगा इनके आपस में इख्तिलाफ की वजह से। हमारे पास में ऐसे असबाब नहीं, हमारे पास में ऐसी मजबूत दुआएं नहीं। देखो रमजान होने दो खत्म, फजर में कितनी सवेरे रहेंगी, देखो रमजान होने दो कितने लोग दीनदारी में रहेंगे, देखो कितने लोग इत्तिबाई सुन्नत पर आएंगे। तो इनको अल्लाह तोड़ेगा बातिल को उनके अंदर के इख्तिलाफ की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नईम इब्न मसऊद को कह दिया कि हाँ ठीक है, तुम आपस में इनके झगड़े लगाओ। नईम इब्न मसऊद बनु गिफ़ार के पास आए, क्योंकि सरदार ने उनको पता नहीं था ये मुसलमान हो गए। बनु गिफ़ार से कहने लगे, उयैना बिन हसन अल-फ़ज़ारी से, अरे सरदार उयैना, क्या तुम्हें पता है? कहा क्या? तो जितने यहूदियों ने कहा था ना कि तुमको वो देंगे खजूर, तो वो तो कह रहे कि तुमको खजूर नहीं देने वाले। हाँ, सिर्फ वो कह रहे थे कि भाई तुमको और मुसलमानों को आपस में लड़ाएंगे और बाद में खजूर वजूर कुछ नहीं देंगे, तुमको वैसे के वैसे अकाल लेंगे, तुम तो मदीना के है ही नहीं। यहाँ से निकल कर आए बनु कुरैज़ा के पास। बनु कुरैज़ा से कहने लगे, काब इब्न असद से कहने लगे, तुम मुझे जानते हो ना? हाँ, बनु गिफ़ार के सरदारों में से दो तीन लोगों को जरा भेजो बनु गिफ़ार में, देखो वो तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। कहा नहीं, उन्होंने तो वादे किए। कहा नहीं, तुम भेज कर तो देखो। अंदर के दो तीन उसी तरह पहुंचे वहां, तो उन्होंने बनु गिफ़ार का रंग देखा, तो इधर से अल्लाह ने इन दोनों को टुकड़े करा दिए। इधर आंधी को भेजा जिससे अबू सुफियान वहां से निकल गए और फिर भागकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना नहनु नसीरु इलैहिम। अब मुशरिकीन की कमर अल्लाह ने तोड़ डाला। अब मुशरिकीन कभी हम पर अटैक नहीं करेंगे, हम मुशरिकीन पे अटैक करेंगे। मुशरिकीन हम पर अटैक नहीं कर सकते। उनकी कमर अब इस गज़वे से अल्लाह ने तोड़ दिया। वो जो बदर में भी आए, उहद में भी आए, खंदक में भी आए, अब यहाँ से हम इनकी तरफ बढ़ेंगे, ये हमारे पास नहीं आ सकते। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन यहूदियों ने बदअहली की बनु कुरैज़ा, उन तीरों में से एक तीर साद इब्न मुआज़ के शहरत में लग गया और उनसे खून रसना शुरू हुआ। 7 सहाबाए किराम शहीद हुए थे और 3 मुशरिकीन मारे गए थे बस। तो उसमें साद इब्न मुआज़ को जब तीर लगा और जब खून के फवारे यहाँ से निकलने शुरू हुए, हाथ उठाए, अल्लाह अगर मुशरिकीन की आज भी जंग बाकी है तो मुझे जिंदा रह, मैं मुशरिकीन को टूटता हुआ देखना चाहता हूँ।
और उन लोगों को खत्म करना चाहता हूं जिन लोगों ने मोहम्मद मुस्तफा को तकलीफ दे के उन्हें मक्का से निकाला। अगर ये दोबारा आने वाले हैं तो मुझे जिंदगी दे, और अगर ये दोबारा उनके अब मदीना की तरफ नहीं आने वाले तो मुझे उस वक्त तक मौत देने, मौत मत देना जब तक कि मैं बनो कुरैज़ा के टुकड़े टुकड़े न कर दो कि इन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ बधाई नहीं किए। मस्जिद नबी में इनका खैमा लगा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मदारिस वाले बड़े बड़े मदरसे वाले आए हुए हैं, थोड़ा इनका ताउन भी करें जिनकी रसीदें हैं। ये भी जो मुफ्ती साहब ने ऐलान किया, मैंने इससे पहले भी बताया था, उनके जिले में एक ही मदरसा ऐसा है कि जिसमें जिले के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारा मेरा भी जाना हुआ है और वो मरकज भी है। अपनी जितनी जमातें जाती है कश्मीर, वो इसी इदारे में होकर जाती है पठानकोट में। तो इसलिए भी ताउन करें। पहले भी बहुत सौ की रसीदें हैं, बड़ी बड़ी रसीदें भी है, मुझे भी पता है, उनका भी ताउन करें। अक्कल को वाले आए क्या मौलाना रशीद साहब? नहीं आए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा